हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स। हमारे मसल्स में स्ट्रेच रिफ्लेक्स फिनोमेना क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजी को सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है? ये होता है कि जब भी हमको अपने हमारी मसल्स में कोई भी स्ट्रेच आता है, उसके रिस्पॉन्स में जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन मिल जाती है, उसे हम लोग स्ट्रेच रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब समझते हैं कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, इसका पूरा न्यूरॉनल लूप क्या है। इसके लूप न्यूरॉनल लूप मतलब कि मसल्स से सिग्नल गया, सिग्नल मसल से फिर आया, रिस्पांस आया, उस बीच में कैसे लूप काम कर रहा है। उससे पहले हमारे पास होता है रिफ्लेक्स आर्म। रिफ्लेक्स आर्म में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं? स्टिमुलस आता है, मसल स्पिंडल आता है, एफरेंट फाइबर्स आते हैं, सिंटर आता है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, इफरेंट फाइबर आते हैं यानी कि मोटर रिस्पांस, इफरेंट ऑर्गन आते हैं यानी कि मसल्स, और रिस्पांस मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और रेसिप्रोकल इन्हिबिशन मतलब एंटागोनिस्ट मसल का रिलैक्सेशन। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जब भी कोई स्टिमुलस हम देते हैं, यानी कि कोई भी स्टिमुलस किसी हैमर से हमने क्वाड्रिसेप टेंडन पे दिया, नी जॉइंट क्वाड्रिसेप टेंडन पे दिया, तो वहां पे स्टिमुलस गया यानी कि मसल जो क्वाड्रिसेप टेंडन है स्ट्रेच, अब स्ट्रेच में जो सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टिमुलस से जा रहा है उसको क्या करेगा, मसल स्पिंडल कैरी करेगा। अब मसल स्पिंडल यहां पे कैरी करके इसको मसल स्पिंडल क्या करेगा, एफरेंट फाइबर के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉनल पाथवे के थ्रू एक आईए एफरेंट फाइबर होता है, उसके थ्रू डॉर्सल रूट मतलब डॉर्सल रूट एरिया के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। यानी कि जो ये डॉर्सल रूट एरिया है, जो ये वेंट्रल रूट एरिया है, उसे हम लोग वेल मेनिंटी फिनोमेना कहते हैं। इन्होंने बताया कैसे डॉर्सल रूट काम करता है, कैसे वेंट्रल रूट आता है, ठीक है। इसको लोग उस टाइम में बताया जिसे वेल मेनिंटी फिनोमेना कहते हैं। उसके बाद हमारा यह सेंसरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या हुआ, इफरेंट फाइबर मतलब मोटर रिस्पांस के जो फाइबर्स हैं उनसे मिला। मिलने के बाद इन्होंने इसमें क्या किया, एक एक्साइटेटरी न्यूरॉन देखा है हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी कि रिस्पांस आएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और ये जो यहाँ पे साइनेप्सिस बन के मिल रहा है, इसी को हम लोग साइनेप्सिस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा इन्हीं से एक और इफरेंट फाइबर निकलता है, जिसे हम लोग एंटागोनिस्ट मसल्स के लिए जानते हैं कि एंटागोनिस्ट मसल के पास आएगा और एंटागोनिस्ट मसल को रिलैक्स कर देगा। दोनों एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब अगर क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो हैमस्ट्रिंग को रिलैक्स होना चाहिए, तो रिलैक्सेशन इसी पाथवे के थ्रू अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है, जो कि इनहिबिटरी सिग्नल को लेकर आता है और इनहिबिट कर देता है हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स को। अब समझते हैं रेसिप्रोकल इन्हिबिशन क्या है। रेसिप्रोकल इन्हिबिशन यही है, अगर एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूं, एल्बो फ्लेक्शन मिला रहा है, तो जो हमारा एंटागोनिस्ट मसल ट्राइसेप वो रिलैक्स होगा उस दौरान, इसी को हम लोग रेसिप्रोकल इन्हिबिशन बोलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि हायर सेंटर क्या क्या होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे स्ट्रेस रिफ्लेक्स को। पहला सेंटर होता है कॉन्टाइन, दूसरा ऑपरेट होता है, तीसरा कॉन्टेक्सुलर न्यूक्लियर यानी कि कॉन्टाइन होता है मसल के न्यूरॉन को कैरी करता है, न्यूरॉन को कैरी करता है, कॉन्टेक्सुलर न्यूक्लियर के एक्साइट सिग्नल को कैरी करता है, यानी ये एंटागोनिस्ट मसल के लिए रिस्पांसिबल होता है। और स्ट्रेस रिफ्लेक्स क्या करता है कि हमारे जो बॉडी का पोजीशन है उसको मेंटेन करता है।